इनकी परीक्षा हम 16 जुलाई 2025 से प्रारंभ करके 3 अगस्त 2025 तक के बीच में 6 चरणों में लेंगे। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा होना, इसको लेकर अब डेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया कि कब परीक्षा लिया जाएगा। देखिए 6 चरणों में परीक्षा होने जा रहा है और तमाम जो जानकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। कुल 16,73,586 आवेदन आए हैं और 6 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। देखिए 19,838 पदों पर जो बहाली है वो निकली है। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे रहे हैं, अभ्यर्थियों को क्या करना है क्या नहीं करना है, तमाम वो बात सुनिए। सिपाहियों की भर्ती के लिए तो इसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसकी लिखित परीक्षा आयोजित करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं थोड़े से आंकड़े दे दूं। 11 मार्च को हम लोगों ने विज्ञापन प्रकाशित किया था और 18 मार्च से आवेदन आमंत्रित करने शुरू किए, जो कि 25 अप्रैल तक चला। पहले 18 अप्रैल तक रखी थी उसकी डेट, उसको 25 अप्रैल तक बढ़ाया था, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में कई तरह के अवकाश आदि थे, जिनकी वजह से बैंक आदि बंद हुए थे, तो इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए उसको 25 तक बढ़ाया था। 17,06,628 आवेदकों ने शुरू में इसमें रजिस्ट्रेशन किया और अंतिम रूप से अब हमारे पास 16,73,586 अभ्यर्थी हैं, जो कि जिन्होंने अपने आवेदन कंप्लीट किए, भरे और उनके जो है वैलिड हमने उनको पाया। जो 17,06,628 आवेदन थे, उसमें से 10,947 आवेदन पूर्ण नहीं थे, यानी उन्होंने रजिस्टर किया लेकिन फॉर्म भरा नहीं पूरा। 20,940 आवेदकों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लिया था, और उसके बाद 1,155 को जो है हमने उन्हें वैलिड नहीं पाया था। उनकी सूची भी हम लोगों ने 6 जून को प्रकाशित की है। तो इस तरह से अब 16,73,586 हमारे वैलिड अभ्यर्थी हैं। इनकी परीक्षा हम 16 जुलाई 2025 से प्रारंभ करके 3 अगस्त 2025 तक के बीच में 6 चरणों में लेंगे। तो ये 6 चरण हमारे 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और फिर उसके बाद 3 अगस्त। 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई और फिर 3 अगस्त। इन 6 चरणों में जो है हम परीक्षा आयोजित करेंगे। राज्य के 38 हमारे रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में 627 सेंटर्स में आयोजित की जाएगी। एक शिफ्ट में यानी एक दिन में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी हमारे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसके बारे में, परीक्षा की जो हमारी तैयारी की गई है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। परिषद, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार हमारे द्वारा जो है इसके लिए जो है अच्छे संचालन के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। राज्य प्रशासन के जो वरीयतम स्तर हैं, उनसे भी जो है सही समय पर सभी जिला पदाधिकारियों और सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठकें की जाएंगी और उन्हें कड़ाई से स्वच्छ परीक्षा संचालन के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। तो सही समय आने पर भी हमारे पास समय है। परीक्षा के सुचारू और कदाचार मुक्त संचालन के लिए राज्य सरकार ने जिला पदाधिकारी को एग्जाम कोऑर्डिनेटर और जिला पुलिस अधीक्षक को एग्जाम कोऑर्डिनेटर, इनको भी नामित किया हुआ है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और जैसे ये सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स और को कोऑर्डिनेटर रहते हैं। राज्य के हमारे जितने भी साइबर थाना है और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर परीक्षा से संबंधित निगरानी की जा रही है और संदिग्ध बातों अथवा व्यक्तियों पर भी नजर रखी जाए और इसे आगे आने वाले समय में हम इसे और सघन करते जाएंगे जैसे जैसे समय नजदीक आता है। स्थानीय पुलिस के द्वारा यह परीक्षा और परीक्षा से पूर्व हॉस्टल, लॉज, कोचिंग सेंटर और इसी प्रकार के अन्य संस्थान जहां अभ्यर्थियों और छात्रों आदि का जमावड़ा हो सकता है, वहां पर निगरानी और आसूचना संकलन वहां पर किए जाए। इन सबके इंस्ट्रक्शन हो चुके हैं और ये कार्रवाई प्रारंभ भी हो गई है, आगे और सघनता से की जाए। परीक्षा केंद्र पर अगर हम जो है व्यवस्थाओं की बात करें तो स्वच्छतापूर्ण
और कदाचार मुक्त रूप में जो है इसको हम संपन्न कर सकें, इसलिए प्रत्येक कक्ष जो है एग्जामिनेशन हॉल के प्रत्येक कक्ष और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी की से निगरानी की जाएगी और उसकी लाइव फीड पर्षद मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष में रहेगी, जहाँ से उसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसके आधार पर आगे जो है इंस्ट्रक्शन की पास ऑन कर सकते हैं। हर एक कक्ष में जैमर भी जो है लगाए जाएंगे और जो कि 5G और वाईफाई यानी मोबाइल नेटवर्क को जो है वो जैम करने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही केंद्राधीक्षकों से जो हमारे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स रहेंगे उनसे सीधे संवाद के लिए ऑफलाइन की भी व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि जैमर रहेंगे तो इसलिए किसी और अन्य माध्यम से उनसे संवाद स्थापित नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उनसे सीधे संवाद करने के लिए हम व्यवस्था करेंगे। अभ्यर्थियों से संबंधित कुछ सूचनाएं हैं जो आपके माध्यम से सभी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको अवगत करना चाहेंगे। अभ्यर्थियों को उनके गृह जिला में प्रवेशिका केंद्र आवंटित नहीं किया गया, किसी भी कैंडिडेट को होम डिस्ट्रिक्ट एलोकेटेड नहीं। जिला, तिथि और केंद्र आवंटन का कार्य जो है ये हमने रैंडमाइजेशन तरीके से किया है, जिससे कि एक तरह से जो है फिर कहें कि रैंडम वे में जो है उनको किस डेट और किस जिले में जाना हो सकता है वो पता चलेगा। 20 जून से हमारे सभी कैंडिडेट्स हमारी वेबसाइट पर जाकर के परीक्षा तिथि और जिला की सूचना देखकर 20 जून से उनको कि किस तिथि को और किस जिले में उनका सेंटर पड़ेगा इसको जो है ज्ञान करते हैं। लेकिन एडमिट कार्ड जो है वो परीक्षा की तिथि से 7 दिन पहले ही डाउनलोड कर सकेंगे और उस एडमिट कार्ड में ही एक्चुअल सेंटर कौन सा है उसकी सूचना रहेगी। तो 7 दिन पहले जो है उनको परीक्षा केंद्र का नाम पता चलेगा, लेकिन 20 जून से वो अपनी तिथि और जिला, किस जिले में उनका सेंटर पड़ने वाला वो देख सकते हैं। हमारी परीक्षा ये 2 घंटे की होगी, 12 बजे से 2 बजे, लेकिन इसमें उनका अभ्यर्थियों का प्रवेश सुबह 9:30 बजे से प्रारंभ होगा और 10:30 बजे तक मेन गेट से चलता है। प्रवेश के समय उनके DFMD, HHMD और जिला पुलिस के प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों से उनकी चेकिंग और टिकटिंग कराई जाएगी और उसके बाद ही उनको प्रवेश मिल जाएगा। वहीं पर उनकी पहचान के लिए जो है सेंटर में और एग्जामिनेशन कक्ष में पर्षद द्वारा निर्गत जो ई प्रवेश पत्र होगा, जो हमारा जो प्रवेश पत्र है उसी के माध्यम से और उसके साथ साथ पहचान पत्र एक ले जाना होगा उन्हें, जो आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, पैन कार्ड हो। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम जो जानकारी है वो ADG दे रहे थे और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से तमाम जो परीक्षा है परीक्षा में क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। देखिए तमाम रूप से पूरी तरीके से तमाम पेन हो या फिर कुछ भी हो ले जाने से अभ्यर्थियों को मना किया गया है। तमाम जो चीज़ है वो सेंटर पर भी उपलब्ध करवाया जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, अब बने रहे फर्स्ट पेज झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।